ओम नमः शिवाय। नमस्ते टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे श्रीमद् भगवद गीतार सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान जोग संपर्क रे आलोचना करा जाइथिला। आज आम आलोचना करिबा अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म जोग, जेउथिरे 28 श्लोक अछि। आसंतु से विषय आलोचना करिबा। एही अध्याय रे भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मर अर्थ, ब्रह्मलोकर समय, जीवनर प्रतिक्षण रे परमात्मा को स्मरण करिबा काहीकि अपरिहार्य ताहा अर्जुन को बुझाइछंती। अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारुचंती, हे पुरुषोत्तम, प्रकृत ब्रह्मर अर्थ कौन, आध्यात्म कौन, कर्म कौन, अधिभूत क्या कह जाए, ए मरणशील शरीर रे अधियज्ञ कौन, कौटी आ किपरि रही, पुणी संयम चिरयुक्त व्यक्ति मरण काल रे आपण को किपरि जानिपारती, ए सबर रहस्य मु किछि भी बुझीपार नहीं। श्रीकृष्ण सखा अर्जुन को बुझाई कहले, हे अर्जुन, अक्षय बा क्षयहीन चिरंतन तत्व को हेउची ब्रह्म, निजर स्वरूप अर्थात आत्मा हेउची अध्यात्म एवं सचराचर जगतर सृष्टि, प्राणी मानकर उत्पत्ति और सृष्टि पालन विषय हेउची कर्म, उत्पत्ति विनाशशील समस्त पदार्थ अर्थात प्राणीर मरणशील ए देह, सृष्टिर समस्त क्षयशील वस्तु ही अधिभूत, आउ सचराचर ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही अधिदैव। तेबे हे अर्जुन, समस्त देहरे अंतर्यामी परमात्मा भावरे मु विद्यमान होइतिबारु मु ही अधियज्ञ अटे। हे अर्जुन, देहत्यागर बहु पूर्वरु अर्थात मनुष्यर जीवन काल रे जेउ भाव बा चिंता मनीष मनरे बसा बांधी थाए, मृत्यु समय ए भाव ही तार मन को आच्छन्न करी रखे। फलरे मनीष मृत्यु समय करिथिबा चिंतन और भावना अनुजाई मृत्यु परे ताहा ही ताको प्राप्य होइथाए। जो व्यक्ति मते मरण काल स्मरण करी देहत्याग करती, सेही व्यक्ति तांकर जीवात्मा ही मोर परम पुरुष साक्षात लाभ करती और जन्म मृत्यु बंधनरु मुक्ति लाभ करती। सेही परम पुरुष ही सर्वज्ञ, अनादि सर्वनियंता, अणुठारु सूक्ष्मादि सूक्ष्म सकल सृष्टिर विधाता, अचिंत स्वरूप सूर्यतुल्य तेजवंत। हे अर्जुन, वेदज्ञ पंडित माने जहाँ अक्षय पुरुष बोली कहती, अनासक्त योगी मैंने जहाँ ठार लीन हुअती, जहाँ को पाइबापी ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करती, से ही परम पुरुष को पाइबार उपाय मु तुमको अति संक्षेप बुझाई देउची। मन दे शुण, समस्त इंद्रिय को संयत करी मन को निजर हृदय स्थिर करी, दुई भूलता मझिरे प्राणवायु को धारण करी परमात्मा संबंधी जोग धारण स्थित होई एकाक्षर ब्रह्म नाम ओंकार उच्चारण करुथिबारु जेउ व्यक्ति माने अर्थात निर्गुण ब्रह्म को चिंतन करी शरीर त्याग करती, से परम गति प्राप्त होती, मोक्ष लाभ करती। हे अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्तरे सदा सर्वदा मते अर्थात परमात्मा को स्मरण करती, से ही योगी को मो सहजरे प्राप्त हो जाए। परम सिद्ध महात्मा माने मते प्राप्त हो दुखर आधार स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म पाती नहीं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोकठारु आरंभ करी जेतिकी जगत स्थान रही पुण्य क्षय हेबा मात्रे फेरी आसी पुनर्जन्म निये, किंतु जीए मते थरे पाइछि तार कदाचित पुनर्जन्म होई नथाए। एबे तुमे समय कालचक्र बंधन किसी जाना। ब्रह्मांकर गोटे दिन हूँ 1,000 चतुर्युगी अवधि विशिष्ट, गोटे राति मध्य 1,000 चतुर्युगी अवधि विशिष्ट, अर्थात मनुष्य जहाँ 1,000 युग ताहा ब्रह्मांग गोटे दिन सहित सामान, एवं ब्रह्मांकर गोटे राति मध्य मानवर 1,000 युग सहित सामान। ब्रह्मांकर गोटे दिन गोटे राति मिसी एक कल्प हुए। जीए ब्रह्मलोकर ये काल तत्व को जाने, से ही हेउची अहोरात्र तत्तपी ब्रह्मांडर सकल जीव ब्रह्म दिवसर आरंभ होगा मात्रे अव्यक्तरु अर्थात ब्रह्मांकर सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होती, आउ ब्रह्मांक शयन काल आसिया मात्रे अर्थात ब्रह्मरात्रि आसिया मात्रे सकल प्राणी पुणी ताकठा लीन हो जाती। ब्रह्मरात्रि आरंभ में जो जीव मैंने लीन होती, ब्रह्म दिवस आरंभ में पुणी से मैंने जन्म नियंती। एणु ब्रह्मांकर कल्प आरंभ में सृष्टि होता है, कल्पर क्षय आरंभ होगा मात्रे प्रलय विनाश होता है। यह होची कालचक्र सृष्टिचक्र नियम। मोक्ष प्राप्ति हेबा पर्यंत जीवात्मा प्रति कल्परे निज निजर कर्मरे बसीभूत हो बारंबार यह सृष्टिचक्र घूरी बुली जन्म मृत्यु और सुख दुख भोग कर चली था, किंतु कल्पक्षय प्रलय काल समस्त जीव नष्ट हेले सुधा से अदृश्य अव्यक्त सनातन ब्रह्म बा परमात्मा केवे भी नष्ट हुअती नहीं, तांकर जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं। जो अव्यक्त को अक्षर बा
ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ସନାତନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବକୁ ପରମଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେହି ପରମ ଧାମରୁ ଆଉ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତ ଯାହାଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସଚରାଚର ସମସ୍ତ ଜଗତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ କାଳରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉନଥିବା ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଳରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଗତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଦୁଇ କାଳର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ମାର୍ଗର କଥା କହିବି। ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ତିଥି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା କର୍ମ ଯୋଗୀ ୟଧାମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରାତ୍ରି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସରୁ ପୌଷ, ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବେଦ ଯୋଗୀ ୟଧାମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ମୋହ ମାୟାର ସଂସାରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜଗତରେ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧକାର ପଥ ନାମରେ ଦୁଇଟି ପଥ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଥରେ ପ୍ରାଣୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲୀନ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଅପର ପଥରେ ମୋହମାୟା ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣରେ ପଡ଼ିଯାଇ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଫେରିଆସେ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ କର୍ମଯୋଗୀ ମୋକ୍ଷ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲା ପରେ କଦାପି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ନିରନ୍ତର ମୋର ପାଇଁ ସାଧନାରତ ହୁଅ। ଯୋଗୀ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଯାଇ ବେଦପାଠ ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ ଆଦି କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ସବୁକୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସନାତନ ପରମପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।